समझ में आया? यस सर। तो बीजेटी कैन बी इन एक्टिव एंड कैन बी इन सैचुरेशन, करेक्ट इतना? यस सर। याद रखना बीजेटी में करंट दो रीजन, एक तो इनवर्स एक्टिव मोड होता है, स्मार्ट अगर बना ना बेटा पकड़ के मार दूंगा, मैं बता दूं लड़कों को। कॉलेज में मारा था मैंने अपने सीनियर को, इसलिए रस्टिकेट भी हुआ था और 101 रैंक आने के बाद उसी सीनियर को बोला था तेरी औकात और मेरी औकात पे जमीन आसमान का फर्क रह गया टाइम के बाद, बेरोजगार है वो अभी भी। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इतने काम बिहेवियर हो सर आपका, हाँ तो एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो बता दिया था मैंने। फिर उस टाइम के बाद से मैंने स्वेट किया कि मैं किसी को मारना नहीं है करके, ठीक है। स्कूल में भी एक बंदे को मारा था, सूर्यांश सिंह सिसोदिया नाम था उसका, उसके फादर के पास जाके माफी मांगा था जाके स्पेशली, उसको भी बहुत मारा था मैंने, उसके मुंह से खून निकल आया था। ये है मेरे स्कूल का रिकॉर्ड और एक बार कॉलेज का रिकॉर्ड। हाँ जाओ देखो, अभी सुनते रहना ध्यान से, हम तो केयरफुल हैं पहले। यू हैव टू बी केयरफुल। देखो जब तक मैं हूं मैं ही हूं, नहीं तो फिर अगर एक बार मेरा पर्सनालिटी बदला है ना तो फिर दिक्कत करता है। इधर देखो अभी सर। हाँ कॉलेज में मारपीट क्यों हुआ था? क्या तेरे को हर चीज बताऊंगा क्या? अभी इतना काफी था ना, मारा था बस करके। कॉमन सेंस की बात मारो। ये रीजन चाहिए, वो तो समझ गया सर क्यों मारा। रीजन जनरल है भाई। रीजन जनरल, अरे वो रीजन नहीं है यार, ठीक है। देख बेटा मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, उसके बाद बीटेक वालों को पढ़ाया, जोधपुर वालों को और आईटी कानपुर वालों को। जितना एक फिजिक्स स्टूडेंट यहाँ पे सोचना खत्म करता है, मैं बीटेक किया हूं, बार बार कह रहा हूं ना, एक तो इंजीनियर्स लोगों की वैसे ही अलग बात ही होती है, क्योंकि वो दे कैन डू एनीथिंग। क्योंकि देखो अगर आपको नहीं लग रहा है ना, बायो बैकग्राउंड का बंदा बायोटेक करके गेट एग्जाम निकाल लेता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कुछ भी। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप में वो एरोगेंस लेवल कम होता है, और हमारे अंदर एटीट्यूड लेवल और एरोगेंस लेवल कूट कूट के भरा होता है, और उसी को फिर हम गुस्से के फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करते हैं हर जगह पे, समझे? यस सर। यस सर। सर ये तो बात है। और एक और चीज है, हमें बेइज्जती सहने की आदत है इंजीनियर्स लोगों को। ये भी अब जब देखो, मैं पहली बार जब आया था ना टीचिंग करने के लिए, तो मेरे को लगा जैसे कि मैं एक इंजीनियर्स, मैंने उन लोगों को पढ़ाता पहले इंजीनियरिंग सर्विस वालों को, यूपीएससी जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विस, तो उनको पढ़ाता था, तो भयंकर मतलब ए ऐसे बोलता था, ए गधे, तो गधे मतलब आप समझो उस वाली लैंग्वेज में, उस उधर वाली लैंग्वेज। तो क्या देखो नहीं आ रहा समझ में है ना, ऐसे फिर नहीं आई क्या वो आज ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसे पढ़ाना पड़ता था, आराम से बैठ के पढ़ाते थे, वैसा था। फिर मैं आया यहाँ पे करेंट अफेयर पे, तो बात में पता चला नहीं भाई फिजिक्स के स्टूडेंट थोड़े से वो है सॉफ्ट टॉय की तरह, तो उनको बड़े प्यार से पढ़ाना पड़ेगा। तो वहीं पे दिख गया था मुझे, नहीं भाई हमारा इंजीनियरिंग लेवल अलग है, इंजीनियरिंग की टीचिंग अलग है और इधर की टीचिंग अलग है। वैसे भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंट तो है, मतलब बार बार एम्फसाइज नहीं करूंगा, हर चीज थोड़ी बोल सकते हम। यस सर, डिफरेंट है। ठीक, आप अरे देखो ना, यही बोर्ड में आके तो मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, बता खत्म बात। आई डोंट केयर, अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब भी होता ना तो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देता मैं, ठीक है। मैंने एक दिन बोला था मैं आपकी टीचिंग के लिए किसी भी को छोड़ सकता हूँ, याद आया? यस सर। हाँ तो वही है। अब इधर देखो, ये तो एक्सपीरियंस के बाद गेन हुआ है, ये नॉर्मल बात कर। अगर बीजेटी में ये सब किस में, एनपीएन में, ये देख लिया करो पहले एनपीएन में, अच्छा अगर पीएनपी होगा तो सबको बदलेगा ये, है ना, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। तो बीजेटी एक्टिव सिचुएशन, बीजेटी में करंट ना दो ही कंडीशन में फ्लो होती है, इनवर्स एक्टिव में नहीं बोला, उसका डिस्कशन करना ही नहीं है आपको, क्लियर? यस सर। तो हम बीजेटी को 3 रीजन पे ही वर्क करवाएंगे। इनवर्स एक्टिव तब होगा जब नन ऑफ दिस प्रेजेंट होगा, तो वो सब छोड़ो अभी, अगर मेरे को लगेगा टाइम है इनवर्स एक्टिव मोड डिस्कशन करने का तो, अदरवाइज कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन, यही पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। यस सर। यस सर। बीजेटी में करंट 2 रीजन में फ्लो होगा बेटा, क्योंकि कट ऑफ में जो करंट फ्लो होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट जो फ्लो होना चाहिए वो मिली एम्पियर में फ्लो हो तो अच्छा, एम्पियर में फ्लो हो तो ठीक ठाक, और माइक्रो एम्पियर में फ्लो तो नहीं लेते हम लोग, क्योंकि हम मिली एम्पियर में करंट को लेना प्रेफर करते हैं। तभी आपके फोन की जो रेटिंग है वो mAh के फॉर्मेट में आता है, क्लियर? यस सर। क्योंकि फोन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एसी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो बीजेटी में करंट एक्टिव सिचुएशन में फ्लो होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब हम सोचते हैं कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेटी डेफिनेटली एक्टिव में है तो सिचुएशन पे, और एक्टिव सिचुएशन पे डेफिनेटली करंट फ्लो होगा, क्लियर इतना? यस सर। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट होता है ना वो ये है, बेस करंट को नहीं लेते हम। बोलो क्यों? क्योंकि बेस करंट जनरली 50 गुना या 100 गुना कम होता है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा करंट है? आईसी। आईसी। और अगर बेस करंट को आप नेग्लेक्ट करोगे तो आईसी बोलो या आईई बोलो, दोनों में लगभग सेम बिहेवियर है, क्लियर? यस सर। हाँ अब देखो, व्हाट इज वीसीसी? कितना दिख रहा है वीसीसी? देखो 24 24 वोल्ट। एंड इज इट ग्रेटर देन 5.8? यस सर। और वीई कितना दिख रहा है? 0। गुड। तो ये ऐसा होल्ड किया, मतलब फिक्स बात है, आप एकदम एश्योर हो गया कि बीजेटी में करंट फ्लो हो रहा है, या तो वो एक्टिव में है, सैचुरेशन में है। सर एक्टिव और सैचुरेशन में बाइफरकेट कैसे करेंगे? अपकमिंग क्लास सेकंड हाफ में एक टैकल करेंगे। अब आगे देखो यहाँ पे, क्या नहीं अप्लाई केवल हियर, यहाँ पे इसको मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट इधर इनपुट की Yes, तरफ है, तो इनपुट की तरफ है, सो आई कैन राइट इट एज इनपुट केवीएल। तो हाँ एक और चीज है, आप ये देखो, क्या इस डायोड को आपने फॉरवर्ड बैच किया है क्या? यस सर। यस सर। क्यों पता है? क्योंकि ये 0.7 है। अगर ये वाला वोल्टेज, ध्यान से देखो, अगर ये वाला वोल्टेज, फिर से सुनो, बार बार सुनो, ये वाला वोल्टेज अगर 0.8 होगा, ये वाला, तो भी अनजान दी लाइफ, करेक्ट? यस सर। यस सर। अगर ये वाला वोल्टेज 0.79 भी 0.71 भी हुआ तो गुड, परफेक्ट लाइफ। और अगर ये वाला वोल्टेज 0.69 हुआ तो करंट ऐसे नहीं फ्लो हो पाएगा, ऐसे फ्लो होगा। यस सर। और Yes, अगर ऐसे फ्लो हो गया तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो ओपन करते हो, यस सर। यस सर। तो ओपन करोगे ना तो ये बीजेटी अंदर से ही ओपन हो जाएगा। तो अंदर से जब ओपन हो गया, बीजेटी इंटरनली ओपन, मतलब फीलिंग वाइज इंटरनली बीजेटी ऐसा था, देखो हाथ को ऐसा दिख रहा अभी, हाथ यस सर। यस ओपन सर। कर दिया, तो अब इंटरनल बीजेटी के अंदर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यस सर। पहले Yes, ऐसा sir. था।
बीजेटी इंटरनली ऐसा था, जब ये वाला वोल्टेज 0.7 से ज्यादा था तो ऐसा था। अब उधर का वोल्टेज ये वाला 0.7 से कम कर दोगे तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस डायोड एक्ट एज ओपन। अब हवा में करंट फ्लो करवा लो, हो जाएगा करंट फ्लो? नहीं होगा। तो दिस वोल्टेज हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट? 0.7. If this voltage, if this VBB voltage, if it is less than 0.7, diode is in reverse bias, diode is in reverse bias, current is zero, open circuit, पूरा BJT कट ऑफ में चला जाएगा। Yes sir. ठीक है, अभी इनपुट केवल बताओ। तो इनपुट केवल आराम से 5.8, कैलकुलेशन इज अप टू यू। 5.8 is equal to 6 into IB plus 0.7 plus of this IE into 1. What is beta? 75. So what is beta plus 1? 76 times of what? IB. सही है क्या? Yes sir. हाँ, इससे आपका IB आ गया होगा। जो भी IB आएगा वो बाय डिफॉल्ट मिली एम्पियर में आएगा। फिर अगर मैं पूछूं आपको बेटा IC निकालो तो आप बोलोगे IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB, तो ये हो जाएगा 75 टाइम्स ऑफ IB। तो जो भी ये आएगा बाय डिफॉल्ट ये भी मिली एम्पियर में आएगा बिकॉज़ रेजिस्टेंस इज इन 6 किलो ओम फॉर्मेट। इसके बाद हम अगर VCE निकालते हैं, VCE वोल्टेज अगर आप निकालना चाहते हो तो ध्यान से देखिए अभी। फॉर VCE कैलकुलेशन वी अप्लाई KVL एट द आउटपुट। ये लेट मी कंप्लीट, देन यू आर गोइंग टू give me a feedback that whether it is clear to you or not. Now 24 volt from ground is equal to 3 into IC is familiar to me, 3 IC plus from collector to ammeter I'm going to cross that junction voltage as VCE यहाँ पे plus of IE into 1. We know that IE is approximately equal to IC, or else you can find out if IB is familiar to you, I can say IE is equal to 75 हाँ 76 टाइम ऑफ 75 के बाद क्या आता है 76. हाँ, तो 76 times of IB. If you want accuracy, then put it as accuracy wise. Calculate IB, calculate IE, and what you will be observing कि IC और IE approximately same होगा। इससे क्या आ जाएगा? VCE. क्लियर इतना? Yes sir. Yes sir. हाँ, अब देखो मैं इसको देखो सब कुछ निकाल लिया। अब कल के डेट में मैं एग्जाम में इसको देता हूँ और एकदम क्लोज एक 93 मिलीवाट है, एक 94 मिलीवाट है, एक 96 मिलीवाट है, 97 मिलीवाट, एकदम सारे आंसर बहुत ही क्लोज है। अब हमने बोला बेटा कैलकुलेट व्हाट पावर डेसिपेशन ऑफ पीजेटी। तो देखो इस बार तो IB फाइनाइट है और VBE हमारा 0.7 है, तो VBE into IB जिसको हम अक्सर जिसको पूरी दुनिया आज तक नेग्लेक्ट करती आई है। Yes sir. प्लस VCE जानते हो into IC भी जानते हो, तो ये आगे की बात हुई। Yes sir. आप सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सब निकालो और अब के बाद से सेल्फ बायस का न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, रिड्यूस करके। जल्दी करो करो यार जल्दी। सर IB 0.062 मिली एम्पियर। IB नाम क्या आपका जो बोल रहे हो? अर्चना। अर्चना? यस सर। किसकी? भगवान की कि इंसान की? अर्चना मतलब पूजा होता है बेटा, तो मैंने वही बोला पूजा किसकी? एक लड़की का नाम ऐसे ही बताओ जैम में, बस फनी में मैं बताऊं आपको। Yes sir. क्या हो जाएगा? हंसे ही नहीं क्या हम लोग ऐसे पढ़े क्या बुक? No sir. No sir. हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, देखो आज के बाद से मैं ऐसे पढ़ूंगा। पेज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पूरा हताश माइंड बोलते हैं, पूरा टेंशन, पूरा मोदी जी का भी टेंशन, आम आदमी पार्टी का भी टेंशन, कांग्रेस का भी टेंशन, राहुल गांधी का भी टेंशन। ऐसे पढ़े क्या? No sir. No sir. ऐसे में जैम में पूछा था आप सब अपना नाम बताइए, तो एक लड़की का नाम था चाहत, तो मैंने फटाफट बोल दिया किसकी? बोला हाँ बेटा अपना नाम बताओ। ऐसे उसने बोला चाहत, मैंने बोला किसकी? अरे ऐसे वो फ्लो में निकल गया था। हाँ चलो बताओ IB कितना आ रहा है? 0.062। 0.062। तो IC कितना है? IC 4.65। गुड बेटा, ठीक है। तो 4.65 मतलब 4.68 चलेगा? यस सर। बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाओगे तो मे भी आंसर आसपास है, लेकिन देखो बेटा एकदम ऐसा नहीं देगा एग्जाम में कभी भी। एक आंसर 4.68 और एक आंसर 4.65 और एक आंसर 4.62, ऐसा इंपॉसिबल है दे। क्लियर? ऐसा कभी नहीं देगा। Yes. अच्छा ये बताओ VC कितना आया? 5.33। 5.37 मतलब 100% एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा मान के चलो बीजेटी में, इसलिए हर एक ऑप्शन में इतना फासला मेंटेन रहेगा। क्लियर? Yes sir. हो गया था। तो ये भी निकाल लोगे क्या मिलीवाट? Yes sir. एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद 4 बजे। Yes. इसको देखो तो क्वेश्चन नंबर 2, सेम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट नोट करो। सॉल्यूशन नंबर 2 कैसा लग रहा है? बीजेटी का न्यूमेरिकल कराया मैंने, बताओ। बढ़िया। ओके, सर्किट कैसा है? सर्किट है सेल बायस। दिस इज 0.5 किलो ओम। कन्वर्ट दैट रेजिस्टेंस टू किलो ओम इन ऑर्डर टू गेट द करंट इन मिली एम्पियर। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कैपेसिटर होता तो मैं हटा देता, क्योंकि जब रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट कुछ भी कैलकुलेट करने की बात हो बेटा, कुछ भी कैलकुलेट करने की बात हो, तब रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो तो वी अप्लाई, बोलो क्या? डीसी एनालिसिस। हाँ, ये IC है, ये R1 है, ये R2 है। हमको क्या पूछा? Value of R2. अगर यहाँ पे सब जगह पे कहीं पे भी कैपेसिटर डाल दूं तो क्या करोगे कैपेसिटर का? Open. क्यों? जब करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वी अप्लाई
क्या? डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस। हाँ, ये है हमारे पास IE, and I know that IE equal to IC because beta, since beta provided to me is what? High. High. That means beta is approaching towards infinite. That means IB denominator is approaching towards zero. Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इस वोल्टेज का नाम था बेस से लेकर ग्राउंड, G फॉर ग्राउंड, नॉट गुलशन। हाँ, G फॉर ग्राउंड, नॉट गुलशन। और वैसे भी गुलशन इज डाउन टू अर्थ, पता चल जाएगा एक दिन के बाद आपको। पता है। यस सर। हाँ, बहुत लोग को पता भी होगा। तो मिले भी। हाँ, तो आपका नाम होता है तो वो ग्राउंड के नीचे में होता है, वो थोड़ा ऊपर हो गया। हाँ, तो ठीक है, नीचे होता है। ओके, कोई बात नहीं है। ओके, क्या ये VTH है? यस सर। Yes, sir. 3 into R2 डिवाइड बाई 60 plus R2. ओके, नेक्स्ट वन। इसमें देखो IC कितना गिवन है, पहले से दे दिया IC को। कितना है IC? 1 milliampere. तो IE has to be 1 milliampere because beta is high, that means base current is what? Base current is what? 0. 0. अच्छा, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अगर कुछ नहीं देता तो भी सिलिकॉन, दे दिया तो सिलिकॉन है ही। बेस से लेकर एमीटर तक का वोल्टेज कितना होता है? 0.7 volt. कभी कभार 0.6 देता है। जब 0.6 देता है तो 0.6 लो, कुछ नहीं दिया तो 0.7 लो। अरे बोलो ना। हाँ सर। Yes, sir. ये देखो, मैं ऐसे केवल सही है। प्रॉब्लम क्या है बताओ ना। केवल तो केवल। Yes, sir. अब ये वाला वोल्टेज देखो, आप ना बेस से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज जानते हो क्या? पहले बताओ। Yes, sir. बेस से लेकर ग्राउंड तक के वोल्टेज को क्या बोलता है? VTH। VTH। सही है। Yes, sir. तो यार इसको देखो ना, ये यहां से लेकर, ये भी तो बेस ही है, यहां से लेकर ग्राउंड तक जाओ तो इधर से। डू रिमेंबर, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ Path. यहां से लेकर ग्राउंड तक जाते हो तो बोलते हो सर वो वोल्टेज है VTH। तो भैया यहां से लेकर ग्राउंड तक जाऊंगा तो वो भी तो VTH ही होगा। Yes, sir. तो VTH इज इक्वल टू, ये तो माइनस VTH, द VTH इज इक्वल टू 0.7 प्लस IE इनटू दिस वन, तो 0.5। बट आई नो दैट दिस VTH इज इक्वल टू 3R2 डिवाइड बाई 60 प्लस R2। गेट मी द वैल्यू ऑफ R2। क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो, वेट, ये क्रिएटिविटी पार्ट ना सिर्फ मेरे अंदर है। एक लाइन लिखा है मेरे पास, पहले सुन लो। Yes, sir. ये क्रिएटिविटी पार्ट सिर्फ मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने आपको कई बार, जब आप नेटवर्क थ्योरी चला था ना, तो आप रिकॉल करो बार बार। सर आप बातें बहुत कर रहे हो और सॉल्व कम करवा रहे हो, आपको पता भी नहीं चला 1.5 घंटे बीत गए। सही बात। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट वन, आपको पता भी नहीं चला कि सारा अच्छा ऐसे क्या करे पता। अभी बहुत लोग होंगे ना जो अच्छे स्टूडेंट है, जिनकी फीलिंग स्ट्रांग है पढ़ने को लेकर, उन लोग कहेंगे अबे ऐसे क्या बोल रहे हैं पता अपने आप को, अबे बीजेटी में साला केसीएल केवल के सिवा कुछ भी नहीं है भाई, मजा आ गया। हाँ तो सर में मजा आ गया। हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो मेरा काम था बेटा आपको सिखाना, लर्निंग। सीख लिया, खत्म केसीएल केवल। अच्छा नेक्स्ट वन, एक लाइन पे सॉल्व हो गया। यस सर। Yes, sir. अब अगर कुछ स्टूडेंट यहाँ तक भी हो जाता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, एग्जाम पे तो लिए लिख लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, और क्या बोलेंगे पता है, सर कैलकुलेशन एरर हो गया था। अच्छा, कैलकुलेशन एरर कैसे हुआ पता है? ऊपर से भगवान ने तुझे श्राप दिया कि तू सब कुछ करे सही और आखिरी स्टेप में हो जाए तेरा गलत, जैसे कि उसको दिया था कर्ण को, कि जब तू युद्ध के पीक स्थल पर हो तो तेरा रथ का चक्का फंस जाए। ऐसा हुआ था क्या तुम्हारे साथ? No, sir. यस बोल रहे हैं? नहीं हुआ था ना? तो अगर कैलकुलेशन एरर करते हो तो अब अपने आप को कभी माफ मत करना। क्लियर? यस सर। Yes, sir. 40 वोल्ट। वाह वाह वाह, हाँ रेजिस्टेंस 40 वोल्ट आ गया। तो मैंने बोला था ना, मैं ना किसी भी को पढ़ा सकता हूँ। ये देखो प्रूव देखो, हो गया। यस। एक काम करते हैं हम, मैं आपको ना टिफर का क्वेश्चन नंबर 6 अभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, और इसी से स्टार्ट करूंगा ब्रेक के बाद। देखो टिफर का क्वेश्चन नंबर 6 इन द ट्रांजिस्टर, जिसमें आपके पास बेस एमीटर वोल्टेज 0.5 दिया हुआ और रेशियो ऑफ R2 by R1 पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 घंटे का टाइम बहुत हो जाता है, खाना भी खा सकते हो आप। मैंने लंच नहीं किया तो क्या हुआ, अभी करता हूं मैं। यस सर। तो करिएगा इसको फिर अभी। पेज नंबर बता दीजिए। बेटा टिफर का क्वेश्चन नंबर 6 है वो बीजेटी वाला, R2 by R1 का रेशियो पूछा है। Page 36 है। हाँ पेज 36 क्वेश्चन नंबर बोल दो बेटा। Question number 6. 6 हाँ तो पेज 36 क्वेश्चन नंबर 6 इसको करके रखिएगा। यस। सेकंड हाफ में बीजेटी